विष्णु जी ने अपनी माया से एक सुंदर नगर रचा। नारद मुनि जैसे ही वहां पहुंचे, राजकुमारी विश्वमोहिनी की सुंदरता देखकर वे अपनी सारी तपस्या और वैराग्य भूल गए। उनके मन में राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जाग उठी। मुझे इस राजकुमारी को जीतना ही होगा, लेकिन मेरा यह तपस्वी रूप शायद इसे पसंद न आए। मुझे भगवान जैसा रूप चाहिए। हरि मुख की प्रार्थना। नारद मुनि एकांत में भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उनसे उनका रूप मांगते हैं। हे प्रभु, मुझे अपना हरि मुख दे दीजिए ताकि राजकुमारी स्वयंवर में सिर्फ मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वही रूप दूंगा जो तुम्हारे हित में होगा। संस्कृत में हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और दूसरा बंदर। भगवान ने नारद का शरीर तो दिव्य रखा, लेकिन उनका चेहरा बंदर का बना दिया। स्वयंवर की सभा। नारद मुनि बड़े गर्व से बैठे हैं। देख तेरी हालत क्या है। राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर आती है, लेकिन नारद को देखकर जोर से हंसने लगती है और उन्हें नजरअंदाज कर देती है। वॉइस ओवर। स्वयंवर में राजकुमारी ने जब नारद को देखा तो वह डर गई और जोर जोर से हंसने लगी। पूरी सभा में नारद का उपहास उड़ाया गया। नारद को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे सबसे सुंदर दिख रहे हैं। क्रोध में भरे नारद ने जब जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा एक कुरूप बंदर जैसा था। उसी क्षण भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ प्रकट हुए, जो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थीं। नारद क्रोध में, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक दिन स्त्री के वियोग में तड़पना होगा और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। यह रामायण की नींव बनी। अहंकार का अंत और सीख। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और नारद का अहंकार शांत होता है। नारद चरणों में गिर जाते हैं। भगवान